लेकिन अजीत पवार जी, ये भी तो सही है कि 2019 के बाद जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में दरार हो गई, उसके बाद पहले आपने सरकार बनाई देवेंद्र फडणवीस के साथ, फिर आप वापस चले गए। जब आप वापस गए तब इकोनॉमिक ऑफ मुंबई पुलिस ने आपको क्लीन चिट दिया। उसके बाद ईडी ने भी कोशिश की फॉलो अप करने की। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि तब बीजेपी आपको तोड़ना चाहती थी एनसीपी से। तो कहीं ना कहीं ये केसेस को, चाहे वो आज का विपक्ष हो या तब का विपक्ष जो बीजेपी का था, दोनों तरफ आपके पीछे पड़े रहे और आपका उसी हिसाब से डिसीजन बदलता गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं कभी आप जैसे लोगों के साथ मैंने आज तक बात नहीं की, इंटरव्यू नहीं दिया। मैं मेरा काम संभालता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर 6 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता है, शाम रात को देर तक। मुझे काम में इंटरेस्ट है। मैं सभी लोगों को पता है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैं अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ। इसके ही बारे में बहुत लोग आपको बता सकते हैं। और ये एलिगेशन के बाद मैं आपको बताता हूँ कि नविका जी, ये 2 दफ़ा मेरे ऊपर एलिगेशन एमएससी बैंक के, आपको मालूम है वो एमएससी बैंक का मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था। एमएससी बैंक के चेयरमैन अलग थे, वाइस चेयरमैन अलग थे, 65 डायरेक्टर बोर्ड उसमें था और मैं एक डायरेक्टर था। लेकिन मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते कभी मीटिंग के लिए जा नहीं सकता था, मेरी साइन भी वहाँ नहीं है। लेकिन जब कुछ केस हो जाती है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो न हो, आप डायरेक्टर बोर्ड में आपका नाम होगा तो आपके ऊपर वो केस दर्ज हो सकती है। इसीलिए मेरी बदनामी हुई है। और अभी अगर बैंक में घोटाला हुआ था, बैंक में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो बैंक आज 600-700 करोड़ प्रॉफिट में हर साल। आप मुझे बताओ, अगर नुकसान होता तो बैंक, एमएससी बैंक क्या प्रॉफिट में रह सकती थी? लेकिन अभी उसके बारे में कोई बोलते नहीं। खाली इनका और बैंक का कुछ गड़बड़ है, इनका और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही चालू है और कैसे चालू है, आज भी चालू है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। शरद पवार जी के साथ आपके अब रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ के एरिया में बहुत से लोग आपकी पार्टी को छोड़कर वापस शरद पवार जी के पास चले गए। क्या अजीत पवार महायुति में रहेंगे या शरद पवार जी के पास कभी जाने के रास्ते खुले हैं? नहीं नविका जी, आप सुनिए क्या हो रहा है। जब चुनाव पार्लियामेंट का आता है, असेंबली का आता है, तो बहुत से कार्यकर्ता जिनको लगता है कि अभी ये सीट एनसीपी को मिलने वाली नहीं है, तो दादा के तरफ से हमें सीट नहीं मिलेगी, तो दूसरी जगह जाने के बाद सीट मिलेगी। मेरा ही कार्यकर्ता जिन्होंने मैंने तैयार किया था, वो अजीत गवाने, मेरे पार्टी का वहाँ का प्रेसिडेंट था, वो 2 दफ़ा मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि दादा, भोसरी की सीट सिटिंग एमएलए महेश लांडगे बीजेपी के है, 2 दफ़ा वो वहाँ चुनाव जीत के आए हैं, तो इस दफ़ा भी वो सीट बीजेपी को ही जाएगी क्योंकि सिटिंग एमएलए है। तो मुझे तो एमएलएशिप लड़नी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी इस्तीफा देता हूँ और सामने वाले लोगों के पास एक भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है, वो मुझे तुरंत लेने के लिए तैयार है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है जाओ, अगर उसका फ़ायदा होता है तो मुझे रुकवाने की क्या ज़रूरत है। वैसे जिस जगह उनके पास कैंडिडेट नहीं है और वो सीट अगर मुझे नहीं मिलने वाली, तो सीट कैंडिडेट जाएंगे। जहाँ मेरे पास सीट है, वहाँ अगर दूसरे अच्छा कैंडिडेट को लगेगा कि ये एनसीपी के पास जाने वाली है, तो वो मेरे पास आएंगे। ऐसा भी सभी जगह होने वाला है, यानी बीजेपी में हो, शिवसेना में हो, कांग्रेस में हो, ये परिवार के अंदर है। उधर जाओ या इधर आ जाओ, सब फ्री है।
कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आ जाओ। अजित पवार जी भी कभी भी शरद पवार जी के पास चले जाएंगे, कभी भी इधर आ जाएंगे। क्या ऐसी पॉलिटिक्स है? किसने बताया आपको? आपने जो कहा उसी से मैं मतलब निकाल रही हूं। ऐसी पॉलिटिक्स हमारी है, इसे किसने बताया? मेरा सवाल है, आपने कहा कि एक सीट नहीं हो, किसी को यहां नहीं मिल रही हो तो वो वहां चला जाता है, तो मैं आपसे पूछ रही हूं, आप भी कभी वहां चले जाएंगे? नविका जी, पूरे देश में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे ही लोग करते हैं, क्योंकि 5 साल रुकने की कोई कोशिश नहीं करता। इतने 5 साल उनके विदाउट पावर में वो नहीं रह सकता। इसीलिए अभी, पहले जमाना अलग था, एक दफा एक पार्टी में जाने के बाद वो उस पार्टी में ही हमेशा रहता था। आप देखो ना, कितने, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि पहले कौन किसके साथ था, बाद में कौन किसके साथ गया। और अभी भी जो भी नए लोग हैं उनको ऐसा लगता है। आप आज मुझे पूछ रही है, थोड़े दिन जाने दो, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद देखो। क्योंकि क्या है, पहले तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये आघाड़ी थी, और शिवसेना और बीजेपी ये युति थी, और राज ठाकरे उनकी मन से वो अलग लड़ती थी। इस दफा क्या हुआ, 3 एक बाजू में, दूसरे 3 दूसरे बाजू में, और बाकी के जो लोग हैं वो अलग अलग खुद इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या किसी को ग्रुप करके लड़ रहे हैं, वो उनका अधिकार है। अभी 3 पार्टियां मिलके 288 सीट का बंटवारा करने वाली, और दूसरे 3 पार्टियां 288 सीट का बंटवारा करेगी। तो बहुत से कार्यकर्ता हर पार्टी में अपने को एमपी बनना ही है या अपने को एमएलए बनना ही है। इस लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कुछ लोगों ने कांग्रेस का एमएलएशिप का इस्तीफा देके शिवसेना की सीट ले ली। ऐसे बहुत जगह हुआ है, और अभी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में अनुभव आ रहा है सबको।